हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें हम समझेंगे इसकी मीनिंग, फीचर्स, सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम थ्योरीज ऑफ स्टेट समझते क्यों हैं, क्योंकि इन थ्योरीज के थ्रू हमें ये पता चलता है कि स्टेट का क्या नेचर है, एक स्टेट कैसे फंक्शंस परफॉर्म करती है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स उस थियोरी से रिलेटेड हैं। ये सब चीज़ें हमें इन थियोरीज ऑफ स्टेट के थ्रू पता चलती हैं। और ऐसी ही एक थियोरी है ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ स्टेट, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य का जैविक सिद्धांत। ये एक ऐसी थियोरी है जो स्टेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करती है। यह राज्य को जैविक प्राणी मानती है, एक लिविंग बीइंग कंसिडर करती है। और इंडिविजुअल्स को ये क्या मानती है? इंडिविजुअल्स को एक सेल मानती है, यानी कि कोशिका मानती है। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, वो किससे बनती है? काफी सारे सेल से बनती है ना। ऐसे ही जो स्टेट है वो काफी सारे इंडिविजुअल से बनती है, ऐसा इस थियोरी का मानना है। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि स्टेट अगर एक लिविंग बॉडी है तो इंडिविजुअल्स उस बॉडी का पार्ट हैं या उस बॉडी के सेल्स हैं, दोनों ही बातें बोली जाती हैं। और एक स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन कैसा होता है? जैसा रिलेशन एक ऑर्गेनिज्म का और उसके सेल्स का होता है। स्टेट सिर्फ लोगों का एक सम टोटल नहीं है या एक समूह नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स हैं, और वो ऑर्गन्स आपस में रिलेटेड हैं, जैसा कि ह्यूमन बॉडी में होता है। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। किडनी अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लिवर अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, हार्ट भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऐसे ही स्टेट्स में जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सेंट्रल थीम जो है इस थियोरी की वो यही है कि ये स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानती है, एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन मानती है, एंड हेंस द नेम ऑफ दिस थियोरी। स्टेट को किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया है। स्टेट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इंडिविजुअल्स उसका ऑर्गन है। साथ ही साथ ये थियोरी मानती है कि इंडिविजुअल्स अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्टेट पर डिपेंड करते हैं, जिस प्रकार ऑर्गन्स अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बॉडी पर डिपेंड करते हैं। और ये थियोरी काफी पुरानी है, एज इट कैन बी ट्रेस बैक टू द ग्रीक पीरियड, जिस समय पे प्लेटो एरिस्टोटल होते थे, which is almost 4 to 3 century BCE। और जो मेन प्रोपोनेंट्स या सपोर्टर्स हैं इस थियोरी के वो हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर आपको जियोपॉलिटिक्स वाली ऑर्गेनिक थियोरी से कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि 1897 में थियोराइज की गई थी बाय whom? बाय फ्रेडरिक रेट्सल। दिस वन इज वे ओल्डर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द थियोरी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो ऑर्गेनिक थियोरी है ये स्टेट को एक लिविंग बॉडी से कंपेयर करती है और ह्यूमंस को किससे कंपेयर करती है? ऑर्गन से या सेल्स से। दोनों ही टर्म्स को यूज कर लिया जाता है। और ये भी मानती है कि ऑर्गन्स भी आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि ह्यूमंस भी आपस में रिलेटेड हैं। बेशक वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बट आपस में वो इंटर रिलेटेड हैं। और कोई भी ऑर्गन या ह्यूमन आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो कलेक्टिवली विद इन द स्टेट ही एग्जिस्ट कर सकता है अलोंग विद द अदर ऑर्गन्स। साथ ही साथ ये थियोरी ये भी मानती है कि जैसे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है एंड दे इवन डाई, तो स्टेट्स भी इसी प्रकार से ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं और वो खत्म भी हो जाती हैं, ऐसा इस थियोरी का मानना है। तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, पहले वो बच्चा होता है, फिर वो एडल्ट बनता है, फिर वो बूढ़ा होता है, एंड देन द ह्यूमन बीइंग डाइज। तो इस थियोरी के अनुसार स्टेट के साथ भी कुछ वैसा है। स्टेट समय के साथ साथ ग्रो करती है और एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब वो खत्म हो जाती है। This theory also considers states prior to family and individual। ये थियोरी स्टेट को फैमिली और इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है।
क्योंकि एक स्टेट सेंट्रिक थियोरी है। राज्य जो है वो इंडिविजुअल से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो स्टेट्स पहले हैं और इंडिविजुअल बाद में है। जो स्टेट का इंटरेस्ट होगा वो ही इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होगा। इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस भी विद इन द स्टेट है। स्टेट के बाहर उसका कोई वजूद नहीं है। जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा है कि वन हु डजंट नीड सोसाइटी बिकॉज ही सेल्फ सफिशिएंट इज ईदर अ बीस्ट और अ गॉड। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको सोसाइटी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनता है, वो या तो गॉड है या एक जानवर है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज द पॉलिटिकल कलेक्टिविज्म। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल्स को अपने इंटरेस्ट की बजाय स्टेट इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर स्टेट कहती है कि टैक्सेस दो, तो आपको देने पड़ेंगे, बेशक आप उन्हें अफोर्ड ना कर सकते हो, क्योंकि स्टेट का जो डिसीजन है एज पर दिस थियोरी वो एक ग्रेटर गुड के लिए है, एक बेहतरी के लिए है। तो स्टेट ही सब कुछ डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, इंडिविजुअल को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए पीपल शुड प्रायोरिटाइज द स्टेट ओवर देयर ओन इंटरेस्ट एंड इसीलिए इट अबैंडन्स द इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग। इंडिविजुअलिज्म में ये बिलीव नहीं करता है क्योंकि ये सुप्रीम मानता है स्टेट को, ना कि इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस किसमें है? विद इन द स्टेट उसकी एग्जिस्टेंस है। क्योंकि इंडिविजुअल तो सिर्फ एक ऑर्गन है। बॉडी से उस ऑर्गन को निकाल दो या उस सेल को निकाल दो तो उसकी क्या एग्जिस्टेंस है? बॉडी के विद इन तो हार्ट फंक्शन कर रहा है, लेकिन अगर आप बॉडी से उसको निकाल दोगे तो क्या हार्ट फंक्शन कर पाएगा? वो खत्म हो जाएगा। यही कहती है ये थियरी इंडिविजुअल्स के बारे में भी। एंड इट ऑल्सो पोजेस द स्टेट्स एज टूल फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये थियरी ऐसे स्कूल ऑफ थॉट या ऐसी सोच या पर्सपेक्टिव के खिलाफ है जो ये मानती है कि स्टेट्स तो सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थियरी स्टेट एक मीन्स या एक जरिया नहीं है बल्कि एक एंड है। तो ये फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट के। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। क्या इसकी हिस्ट्री रही है वो थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उतना ही पुराना है जितना पुराना ग्रीक पॉलिटिकल थॉट है। प्लेटो भी ऑर्गेनिक थियरी के सपोर्टर थे। उनकी तो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है दैट स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज, जिसका मतलब है कि स्टेट इंडिविजुअल्स का ही एक इनलार्ज्ड वर्जन है। और यहाँ प्लेटो ये बताना चाह रहे हैं कि एक स्टेट का नेचर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट में रह रहे सिटीजन्स का कैरेक्टर कैसा है। उनका मानना था कि एक बेस्ट स्टेट या आइडियल स्टेट वही होगी जिसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या ढांचा है वो एक इंडिविजुअल से मिलता जुलता हो। यहाँ तक कि उन्होंने जो 3 क्लासेस एग्जिस्ट करती थी उनको 3 ह्यूमन क्वालिटीज असाइन करी। जो रूलिंग क्लास थी उसको कंपेयर किया विजडम से। वॉरियर क्लास को जो उन्होंने क्वालिटी असाइन करी वो है करेज। और उनके अकॉर्डिंग जो वर्किंग क्लास है वो रिप्रेजेंट करती है एपेटाइट को। तो वो क्लासेस को ह्यूमन क्वालिटीज से कंपेयर कर रहे हैं। फिर आते हैं एरिस्टोटल। टाइम पीरियड में आपको ऑर्गेनिक थ्योरी का ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 4th सेंचुरी टू 3 सेंचुरी BCE। एरिस्टोटल भी ऑर्गेनिक थ्योरी के सपोर्टर थे। इनकी जो ये स्टेटमेंट है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट ऐसा पर्सन जिसे सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो या तो भगवान है या जानवर है। विच मीन्स दैट इंडिविजुअल कैन ओनली बी सेल्फ सफिशिएंट विद इन द स्टेट। स्टेट ही एक इंडिविजुअल को रेलेवेंट बनाती है, उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करती है। स्टेट ही लॉ के थ्रू इंडिविजुअल को एक इंसान में तब्दील करता है। तो एरिस्टोटल के लिए भी स्टेट सुप्रीम है और एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद सीसरो ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उन्होंने स्टेट के जो हेड होते हैं उनको किससे कंपेयर किया है? ह्यूमन बॉडी की स्पिरिट या आत्मा से, जो एक बॉडी को रूल करती है। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है
वो ह्यूमन बॉडी की आत्मा या स्पिरिट की तरह होता है, जो कि उस शरीर पर रूल करती है। फिर देखिए क्या होता है, आफ्टर द मिडिल एजेस एंड द अर्ली मॉडर्न टाइम्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी इमर्जेंस में आ जाती है। ये मानती है कि स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सो इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन। तो थोड़ी सी इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, लेकिन टुवर्ड्स द अर्ली 19th सेंचुरी दोबारा से ये थियरी प्रोमिनेंस में आती है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लंचली, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि स्टेट इज द वेरी इमेज ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो स्टेट या राज्य है वो एक इंसान की तस्वीर है। मीन्स वो डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि स्टेट एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है। स्टेट में जान है, वो कोई लाइफलेस मैकेनिज्म नहीं है, उसकी आत्मा भी है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट की मेल पर्सनैलिटी है। फर्दर वो कहते हैं कि जैसे एक ऑयल पेंटिंग होती है, वो सिर्फ ऑयल ड्रॉप्स का एक कलेक्शन नहीं है, इट इज समथिंग मोर देन दैट। ऐसे ही जो एक स्टेट है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स का एक सम टोटल या एग्रीगेशन नहीं है, इट इज समथिंग मोर। इंडिविजुअल्स स्टेट के बॉडी पार्ट या ऑर्गन्स हैं। तो दोबारा से प्रोमिनेंस मिला है वो ऑर्गेनिक थियरी को। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने इस थियरी को एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश की। वो भी स्टेट को ऑर्गेनिज्म मानते थे। वो मानते थे कि सोसाइटी के और ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनका मानना था कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी समय के साथ साथ डेवलप करते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। तो जैसे एक इंसान है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां आने लगती हैं, चेंजेस आने लगते हैं। उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ये समय के साथ साथ होता है ना। स्पेंसर मानते थे कि सोसाइटी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सोसाइटी या स्टेट ग्रो करती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो सोसाइटी प्रॉब्लम्स फेस करने लगती है। ऐसे नए एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जैसे बीमारियां इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो अपनी इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है। So these were the important thinkers who were associated with the organic theory of state. इस थियरी को समझ लेने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि किन किन बेसिस पर ऑर्गेनिक थियरी को क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला जो इसका क्रिटिसिज्म है दैट इट इज एक्सीडिंगली सुपरफिशियल। अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो आप में से भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये थियरी थोड़ी सुपरफिशियल है। और ऐसा क्यों है? सुपरफिशियल इसलिए है क्योंकि क्रिटिक्स का मानना है कि सेल्स के बीच में और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में सिमिलैरिटीज नहीं है। सेल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनकी अपनी कोई थॉट प्रोसेस नहीं होती है, वो अपने आप से सोच नहीं सकते हैं। वो तो सिर्फ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होती है। बट दैट्स नॉट द केस विद इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। उनका अपना दिमाग होता है, सोचने का एक तरीका होता है, उनके पास रीजन होता है, दे नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो हाउ कैन यू कंपेयर सेल्स विद द ह्यूमन बींग्स? तो इस बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया गया है। सेकेंड क्रिटिसिज्म इज दैट द इंडिविजुअल्स सबऑर्डिनेटेड टू द स्टेट। ये थियरी इंडिविजुअल्स को सबऑर्डिनेट करती है टू द स्टेट। स्टेट को सुपीरियर मानती है, इंडिविजुअल्स को उनसे इंफीरियर मानती है। स्टेट सब कुछ है, इंडिविजुअल कुछ नहीं है। इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस तो तब तक है जब तक स्टेट एग्जिस्टेंस में है। तो ये एंटी इंडिविजुअल है। सिंस ये स्टेट को सुप्रीम मानती है, ये टोटलिटेरियन स्टेट या फैसिस्ट स्टेट के आइडिया को सपोर्ट करती है, जहां पर स्टेट सुप्रीम होती है, नॉट द इंडिविजुअल्स। एंड क्योंकि इंडिविजुअल्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है, ये थियरी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पीपल।
वहाँ people are supreme, individuals are supreme and not the state. State exists for the individual and not the other way around. ना ही ये फ्रीडम की बात करती है। अगर स्टेट कुछ करवाना चाहे इंडिविजुअल से वो करवा सकती है, इंडिविजुअल्स की अपनी कोई मर्जी नहीं है। सो इट रन्स काउंटर टू डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी एंड इज अगेंस्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी। जैसा कि मैंने पहले बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी क्या कहती है? दैट स्टेट इज नॉट अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में आया। So it's opposed to the basic idea of the social contract theory. Another criticism is that the state is not liable to death. कुछ thinkers ऐसे भी हैं जिनका मानना है स्टेट कभी मर नहीं सकती है, it cannot die, जैसा कि ऑर्गेनिक स्टेट मानती है या ऑर्गेनिक थियोरी मानती है। और ऐसे ही एक थिंकर हैं जे जेलेनेक, जिनका मानना है स्टेट कैन नॉट डाई। वो इस बात में बिलीव नहीं करते हैं that growth, decline and death are processes of state life. जबकि ऑर्गेनिक थ्योरी क्या कहती है कि स्टेट ग्रो करती है, डेवलप करती है, अल्टीमेटली इट डाइज। हालांकि जेलेनेक मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट अपना फॉर्म चेंज कर सकती है बट इट कैन नॉट डाई। ऑल्सो इट डज नॉट हेल्प अस टू आंसर व्हाट द स्टेट शुड डू। थियोरीज ऑफ स्टेट बताती हैं कि स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, स्टेट कैसे इमर्जेंस में आई और स्टेट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। लेकिन ये जो थियोरी आई ये नहीं बताती कि स्टेट को क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। इस बारे में ये ज़्यादा ज्ञान नहीं देती है, तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि ये स्टेट के फंक्शंस के बारे में ज़्यादा नहीं बताती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं इस थियोरी के, हालांकि इसकी सिग्निफिकेंस भी है। सिग्निफिकेंस यही है सबसे पहली कि इट ऑफर्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। स्टेट के प्रति इससे एक नज़रिया हमें पता चलता है। ये स्टेट को इंडिविजुअल से सुप्रीम मानती है, उसको एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन मानती है। इट ऑल्सो कंसिडर स्टेट टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। यस इंडीड इट डज। इंडिविजुअल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मानती है स्टेट को। बट इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस अ रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड स्टेट। स्टेट और पीपल को ये एक मानती है। स्टेट को ह्यूमन बॉडी मानती है और पीपल को या इंडिविजुअल्स को ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन या सेल मानती है, और इसी प्रकार दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करती है। तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है इस थियोरी के थ्रू बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट। इट एम्फसाइजेस अपॉन द एवोल्यूशनरी नेचर ऑफ द स्टेट। एक बात तो ये मानती है कि स्टेट ग्रो करती है, बेशक वो बाद में डेड हो जाती हो, बट ग्रो तो करती है ना। तो वहां पर ये किस चीज पर एम्फसाइज करती है? एवोल्यूशनरी नेचर पर, कि समय के साथ साथ इवॉल्व करती है, ग्रो करती है, और मानती है कि स्टेट में चेंजेस आते हैं, जैसा कि स्पेंसर ने भी बताया। एंड ऑल्सो इट्स एन एंटीडोट टू द 18th सेंचुरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी। ऐसा आर्ची केटल का मानना है कि ये थियोरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी के अगेंस्ट एक जवाब है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी स्टेट को एक आर्टिफिशियल क्रिएशन मानती है, और ये मानती है कि स्टेट को क्रिएट किया गया किसके द्वारा? ह्यूमन द्वारा, इंसान द्वारा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी के अगेंस्ट ये एक जवाब है। हालांकि जो ऑर्गेनिक थियोरी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी से बहुत पहले आई थी एग्जिस्टेंस में, तो इसीलिए हम यहाँ रिएक्शन वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफर करती है देन व्हाट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हैज टू ऑफर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ स्टेट के बारे में, जो कि स्टेट को एक लिविंग बीइंग से कंपेयर करती है और इंडिविजुअल्स को ऑर्गन्स या सेल से कंपेयर करती है, और एक रिलेशन एस्टैब्लिश करती है इनका आपस में, और एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस विद इन द स्टेट है, स्टेट के बाहर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, and that's the reason state is supreme. So I hope this topic was clear to you. तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।